यूपीएससी देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। इसमें 99.98% युवा फेल हो जाते हैं। फिर भी लाखों युवा इस एग्जाम की तैयारी करते हैं और हर साल यूपीएससी एस्पिरेंट की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 2006 में 3,83,983 कैंडिडेट थे और टोटल सीट थी 553 और 2009 में 4,09,110 कैंडिडेट थे और टोटल सीट थी 989। 2013 में 7,76,604 कैंडिडेट थे और टोटल वैकेंसी थी 1,228। 2019 में 11,35,261 कैंडिडेट थे और टोटल वैकेंसी थी 927। 2023 में ये बढ़कर 13 लाख से भी अधिक कैंडिडेट हो गए और सीट थी 1,255। फिर भी युवा इसके पीछे इतने पागल क्यों हैं? 3 से 4 अटेम्प्ट देने के बाद भी क्वालिफाई नहीं करने पर छोड़ क्यों नहीं देते? क्या कोचिंग वाले सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट को बेवकूफ बनाते हैं? सरकार इनके लिए कुछ करती क्यों नहीं है? क्या सरकार भी इसमें शामिल है? क्या होता है उन युवाओं का जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं? आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ कैसी होती है, कैसे एक एग्जाम के पीछे 7 से 8 साल बर्बाद कर देते हैं, किसे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए। यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ कैसी होती है, ये जानने से पहले बात करेंगे कि यूपीएससी होती क्या है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मेनली 3 स्टेप से गुजरना होता है: प्रीलिम्स, मेन, इंटरव्यू। बहुत कोई तो प्रीलिम्स क्लियर कर जाते हैं लेकिन मेन क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उसको फिर से प्रीलिम की तैयारी करना होता है। और बहुत कोई तो मेन तक क्लियर कर जाते हैं लेकिन इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें भी फिर से प्रीलिम की तैयारी करनी पड़ती है। और जो सब कुछ क्वालिफाई कर जाते हैं वो IAS, IPS और बहुत सारे पोस्ट होते हैं, उसमें रैंक के हिसाब से सिलेक्शन होते हैं। अगर किसी को सरकारी नौकरी करनी है और वो भी छोटी मोटी नहीं मोटी वाली, तो वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। पैसा, पावर, मकान, लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमने के लिए इन युवाओं को बहुत सारी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इनकी लाइफ सुबह से शाम तक 10 बाय 10 कमरे में किताबों के साथ ही बीत जाती है। दोस्तीदारी, रिश्तेदार, फैमिली, शादी, पार्टी सब कुछ छोड़कर सिर्फ किताबों के साथ ही रहना पड़ता है। फिर भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इस एग्जाम के पीछे 7 से 8 साल दे देते हैं, कोई तो 10 साल तक दे देने के बाद भी इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप उस चक्रव्यूह में रह जाओगे, तो आपको उससे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकिल जो ईयर टू ईयर है ना, उसमें 6 या 8 साल बीतते कैसे हैं, ये लास्ट वाले दिन पता चलता है कि ओके हमने 8 साल खत्म कर दिया। जब 3 से 4 अटेम्प्ट देने के बाद जब उन्हें पता चल जाती है कि उनसे नहीं हो पाएगा, वो छोड़ने की सोच ही रहे होते हैं, तब आते हैं कोचिंग माफिया वाले। बताए देखो तुम्हारे 5 साल खराब हो चुके हैं, लेकिन भागना मत, अभी तुम लगे रहो, 3 साल फीस और दो, तैयारी करते रहो, तू करेगा, तू फोड़ेगा, चल फीस जमा करा जल्दी से। ऐसा करते करते सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है। अगर आपको लगता है कि आप 5वां अटेम्प्ट में निकाल ही लोगे तो ही आप दो। टीचर के कह देने से आप निकाल लोगे नहीं ना। कोचिंग वाले सिर्फ टॉपरों के ही लिस्ट दिखाते हैं और इसमें कितना फेल हुए हैं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके बारे में कोई बात नहीं करता। उन्हें सिर्फ पैसा कमाना है, ये बात आप समझ नहीं पाते हो। जब आपकी सारी अटेम्प्ट खत्म हो जाएगी तब आपको पता चलेगा। अब बात करते हैं सरकार भी इसमें शामिल कैसे है। सरकार इन युवाओं के लिए कुछ करती क्यों नहीं है, सीट बढ़ाती क्यों नहीं है। यूपीएससी एग्जाम के लिए 13 लाख से भी ज्यादा युवा शामिल होते हैं। इसमें सरकार को बहुत ही बड़ा फायदा होता है क्योंकि सरकार के पास जॉब नहीं है। अगर ये 13 लाख युवा यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे होते हैं तो वो सरकार को जॉब मांगते हैं। अगर उन्हें जॉब नहीं मिलती तो वो सरकार का विरोध करते, आंदोलन करते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले युवाओं से सवाल करोगे कि क्या आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे, कंफ्यूज में रहते हैं और वो यूपीएससी की प्रिपरेशन में ही बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से वो न किसी सरकार का विरोध करते हैं और ना वो किसी आंदोलन में शामिल होते हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट से कुछ थे, मैथ्स और सोशियोलॉजी या मैथ्स और फिजिक्स या कुछ और, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो कि कुछ तो बन जाओगे। क्या बन जाएगा वो? तुम्हें पता है कि कितने ज्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से, ये बन जाते हैं, और जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से।
फिर से दूसरे एग्जाम की तैयारी करने के लिए उनके पास हिम्मत ही नहीं होती है। लाइफ का 30 साल बीत जाने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। देखो, मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपकी लाइफ कहीं की नहीं बचेगी। आपको कुछ दूसरा करने के लिए आपको अपने से 10 साल छोटे युवाओं से कंपटीशन करना होगा। अब बात करते हैं कि किन्हें यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए और किन्हें नहीं करनी चाहिए। अगर आप पेरेंट्स के दबाव पर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने टीचर के कहने या कहीं रील्स देखने के बाद यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपसे भी नहीं हो पाएगा। इसकी तैयारी वैसे युवाओं को करनी चाहिए जिसको अंदर से लगता हो कि मुझे IAS IPS बनना है और लोगों की सेवा करनी है, वही इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए कि 3 से 4 अटेम्प्ट देने के बाद नहीं होता है तो मैं इसे छोड़कर प्लान बी करूंगा। अगर आपके पास प्लान बी है तो आप ट्राई कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।